हरे कृष्णा। राधे राधे आप सभी को। जो पुरुषोत्तम मास है उसको अधिक मास, मल मास या लौंद का महीना भी कहा जाता है। ये 17 मई से शुरू होकर 15 जून तक रहेगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसका नाम पुरुषोत्तम मास है क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इसको अपना नाम दिया था। ये सभी महीनों में राजा कहा जाता है, इसलिए इस महीने को भक्ति भावना की दृष्टि से बहुत ज़्यादा विशेष मानते हैं। जो लोग नियम वगैरह नहीं कर पाते हैं वो इस महीने में अत्यधिक से अधिक नियम करें और पूजा पाठ करें, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसका फल मिले। क्योंकि इस महीने में किया गया छोटे से छोटा काम भी हमको बड़ी सफलता देता है और हमारी भक्ति भगवान तक पहुंचती है। इसलिए इस महीने को व्यर्थ ना जाने दें, क्योंकि ये महीना अपने आप में ही बहुत ज़्यादा विशेष है। क्योंकि ये जो मास है, अधिक मास है, ये हमें 3 साल के बाद हमको मिलता है, जो हमको अब 2026 में ज्येष्ठ मास में मिला है। इसलिए हमको इस महीने का अधिक से अधिक लाभ उठाना है और हमको इस महीने में कुछ ना कुछ ऐसे नियम लेने हैं जो हमको पूरे महीने करने हैं। अपनी स्वास्थ्य के अनुसार, अपनी श्रद्धा के अनुसार जो भी आप कर सकते हैं वो ज़रूर करें, क्योंकि कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर होता है। इसलिए हमको इस महीने में कुछ ऐसे काम हैं जो हमको अवश्य करने चाहिए। और जहाँ तक मैं बात करूँ दान की, तो इस महीने में 33 मालपुआ दान करने का विशेष महत्व है। अब आपका सवाल है कि आखिर 33 ही क्यों? आखिर 33 ही क्यों? क्योंकि हम तो 31 भी कर सकते हैं, 30 भी कर सकते हैं, लेकिन 33 ही क्यों किए जाते हैं? तो देखिए, इसकी पहला कारण ये है कि जो 33 देवी देवता हैं उनके लिए ये मालपुए जो हैं वो निकाले जाते हैं, इसलिए हमको 33 दान करने हैं। और दूसरा कारण यह है कि देखिए, जो 30 दिन का जो हमारा महीना है वो हम 30 तो पुए उस लिए, और एक पुआ जो 31वां पुआ है, अगर हम अपनी बहन बेटी के यहाँ कुछ खाते हैं वो पुआ उसके लिए है। कि अगर हमने गलती से या जाने में अनजाने में हमने अपनी बहन बेटी के यहाँ कुछ खाया है और हमने उनको उस अनुसार नहीं दे पाए हैं, तो वो 31वां पुआ जो है वो उस चीज़ के लिए है। दूसरा, अगर हमने किसी ऐसे घर में जो 32वां पुआ है, अगर हमने किसी ऐसे घर में भोज किया है, ऐसे घर में खाना खाया है जहाँ किसी की मृत्यु हुई है, तो वो जो 32वां पुआ है वो उसकी क्षमा याचना के लिए है। और जो 33वां पुआ है वो अगर हमने किसी ब्राह्मण के घर में जहाँ पर खाना मना है, अगर हमने उसके यहाँ खाया है, तो वो 33वां पुआ उसके लिए है। इसलिए हमको 33 पुए दान कर रहे हैं। अब हमको दान कैसे करने हैं? हम पहले 33 पुए बना लेंगे, उसके बाद एक एक कर करके ठाकुर जी के सामने हम उन पुओं को एक थाली से दूसरी थाली में रखेंगे और अब ठाकुर जी से अपनी मनोकामना और बोलते जाएंगे, और हमको ठाकुर जी के नाम का भी स्मरण करना है। अगर आपको बहुत सारे नाम याद हैं तो आप कर सकते हैं, वरना जो आपको नाम सबसे ज़्यादा प्रिय हो, कृष्णा या जो भी आपको अच्छा लगे, वो आप 33 बार एक एक पुआ उठाएंगे और उनको जो ठाकुर जी हैं उनको भोग लगाएंगे और वो पुए दूसरी थाली में रखते जाएंगे। उसके बाद हमको कोई भी ऋतु फल लेने हैं, जो इस समय ऋतु में चल रहे हैं वो फल लेना है, और उस पर दक्षिणा रखकर वो फल हमको किसी जो मालपुआ फल और दक्षिणा रखकर वो हमको मंदिर में जाकर दान कर देना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए, भगवान विष्णु आपकी इस कृपा से, आपकी इस भक्ति से अपनी कृपा बहुत ज़्यादा आप पर बरसाएंगे, और आपकी जो मनोकामना है, जो आपके बिगड़े हुए काम हैं, वो देखना धीरे धीरे बनते चले जाएंगे। और इसी तरीके से अधिक मास की सारी वीडियोस मेरे चैनल पर पड़ी हुई हैं, और इसी तरीके की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। अधिक मास का अधिक से अधिक लाभ उठाइए। कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है, इसलिए इस मास को भगवान श्री कृष्ण ने अपना नाम दिया है। तो इस मास में आप जो भी नियम, चाहे वो दान करने का हो, जप करने का हो, भक्ति करने का हो, भगवान शिव पर लोटा चढ़ाने का हो, दीपक जलाने का हो, पीपल पर, आंवला पर, तुलसी पर, मतलब जो भी आपको ठीक लगे, जो भी आप कर सकते हैं, वो आपके लिए समय है 17 से लेकर 15 जून तक। तो अवश्य करें इस काम को। आप सभी को पुरुषोत्तम मास की, अधिक मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
राधे राधे।